very important 5 sections of IPC 1886 which are needed in your life day to day. आज हम आईपीसी के चैप्टर नंबर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्विलिटी मतलब जो ऑफेंस होगा अगेंस्ट पब्लिक शांति के अगेंस्ट में सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात कर रहा है जो एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स इज डिजाइनेटेड एन अनलॉफुल असेंबली 5 आदमी और उसके ज्यादा जब इकट्ठा होंगे तब उसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा अगर इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली इज अगर उस पांचों और उसके ज्यादा आदमी के इंटेंशन कॉमन होगा ऑब्जेक्ट एक होगा जो कि ये होगा अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल हुआ किसी भी एक अगर हो गया तो अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा फर्स्ट टू ओवरओ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स मतलब अगर क्रिमिनल फोर्स को द्वारा या उस क्रिमिनल फोर्स को शो करके उसका प्रयोग करके द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या कोई स्टेट अगर स्टेट गवर्नमेंट को और पार्लियामेंट संसद को और द लेजिस्लेचर विधानमंडल को ऑफ एनी स्टेट और एनी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो तो इन द एक्सरसाइज ऑफ द लॉफुल पावर अगर वो लोग लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहा हो ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट कोई पब्लिक सर्वेंट को तब अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट होगा और पार्लियामेंट होगा या लेजिस्लेचर होगा या पब्लिक सर्वेंट कोई भी होगा अगर वो लोग लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको अगर कोई असेंबली ने ऐसे क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया हो या क्रिमिनल फोर्स को शो किया है तब अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा उस असेंबली को सेकेंडली टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस अगर कोई लॉफुल रूल या कोई विरुद्ध करता है तो वो भी अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा थर्डली ये बता रहा है टू कॉमिट एनी मिचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस अगर कॉमिट करता है एनी मिचीफ करता है मतलब डैमेजेस करता है और क्रिमिनल ट्रेसपास करता है और अदर ऑफेंसेस या कोई भी ऑफेंस करता है फिर वो भी अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा फोर्थ नंबर में दिया है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स मतलब क्रिमिनल फोर्स को अप्लाई किया है और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स को शो किया है या डरा रहा है टू एनी पर्सन किसी भी पर्सन को टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन मतलब लेने के लिए या उसमें कब्जा करने के लिए एनी प्रॉपर्टी को और टू डिप्राइव एनी पर्सन और उसको वंचित किया गया किसी पर्सन को ऑफ एनी एंजॉयमेंट ऑफ ए राइट ऑफ वे मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको उसकी ही प्रॉपर्टी से वंचित अगर किया गया हो और ऑफ द यूज ऑफ वाटर या किसी की वाटर यूज कर रहा है और अदर इनकॉर्पोरियल राइट और जो इनकॉर्पोरियल राइट होगा इनकॉर्पोरियल राइट व्हिच राइट्स वी कैन नॉट टच ऑफ व्हिच ही इज इन पोजीशन और एंजॉयमेंट या जो भी हो वो यूज कर रहा है उसके पोजीशन में था तो उसको और या एंजॉयमेंट कर रहा था टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज राइट मतलब उसको इन्फोर्स कर रहा है और या सपोज कर रहा है उसका राइट को छीन रहा है फिफ्थली कहा गया है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू डू जो नहीं करना चाहिए उसको करने के लिए विवश करना तब भी अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा
इसका स्पष्टीकरण कर दिया है. एक्सप्लेनेशन. An assembly which was not unlawful when it assembled and it subsequently become an unlawful assembly. अगर कोई assembly जब which was not unlawful मतलब वो unlawful नहीं था when it assembled जब वो बना रहा था, जब वो assemble हो रहा है, may subsequently become an unlawful assembly. वो बाद में एक unlawful assembly हो सकता है. Section 142 being member of unlawful assembly. Unlawful assembly का member कैसे बनता है? However, being aware of facts which render any assembly. However, being aware of facts जब कि वो जानता है जानबूझकर which render any assembly मतलब assembly में जो काम करता है unlawful assembly जो unlawful assembly होता है. Intentionally joins that assembly वो जानबूझकर उस assembly में join होता है और continues in it और उसमें काम करते रहता है, वो कंटिन्यू रहता है. said to be a member of unlawful assembly उसको कहा जाता है वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो गया. सेक्शन 143 इसमें पनिशमेंट का उल्लेख किया गया है. However is a member of an unlawful assembly जब कोई unlawful assembly का मेंबर होगा shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both. उसको पनिशमेंट किया जाएगा जो इम्प्रिजनमेंट होगा और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म और वो 6 मंथ्स के लिए कारावास भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकता है. सेक्शन 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन. जब ज्वाइन होता है अनलॉफुल असेंबली में आर्म्ड लेकर अस्त्र लेकर वो भी जो डेडली वेपन होता है जो एकदम से घातक होता है. तो however being armed with any deadly weapon जब ज्वाइन होता है या उसमें रहता है उसके पास रहता है डेडली वेपन रहता है आर्म्ड रहता है डेंजरस वेपन रहता है तो और with anyone और या कुछ भी वेपन रहता है which used as a weapon of offense जो ऑफेंस करने के लिए वेपन जो वेफेंस करने के लिए इज लाइकली टू कॉज डेथ जो मृत्यु कारित कर सकता है. इज ए मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली उसको भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा. shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो उसको पनिशमेंट किया जाएगा 2 साल से ऊपर या और फाइन के द्वारा या दोनों के द्वारा. सेक्शन 145 ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली जो अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइनिंग होता है और उसमें कंटिन्यू काम कर रहता है और नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पेयर और इसको जानते हुए कि वो उसको कमांड कर रहा है कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसको खत्म करने के लिए. However joins or continues in an unlawful assembly जब कोई ज्वाइन होता है और उसको उसमें काम करते रहता है अनलॉफुल असेंबली में knowing that ये जानते हुए such unlawful assembly जो अनलॉफुल असेंबली होता है has been commanded in the manner prescribed by the law to despair. लॉ ये कमांड करता है कि उसको खत्म करना है. shall be और जो उसको जो इसमें कंटिन्यू करता है उसको ये पनिशमेंट दिया जाएगा. shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 2 years उसको 2 साल से ज्यादा या 2 साल तक उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और या उसको फाइन दिया जाएगा या दोनों